हमने अपने पिताजी से पूछा, हमने कहा पिताजी ये बताइए कि कलयुग कब आएगा। तो कहने लगे जब कोई यादव ब्राह्मणों पर टिप्पणी करना शुरू कर दे। ताली बजा दीजिए एक बार, मैं शुरू हो जाऊं। टिप्पणी की क्या बात है। भुवन मोहिनी के पास बैठा था तो ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी जी अपने वाहन के साथ विराजमान है, और ये तो लक्ष्मी जी की कृपा है जो वाहन पे नहीं बैठी है, वरना मनोहर भैया के पास एक फोटो इसका भी लगाना पड़ता। अब मैं आपके विषय में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, कहना भी मत। आप हमारे उत्तर तेरे को सुन, ये बागर विधानसभा या 52 गांव यादवों के हैं। अगर एक एक टप्पू भी कोई ने मारा तो तेरा अस्थि कलश जरूर घुमाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी यादव जी का कवि सम्मेलन जल्दी होने वाला है, योगी जी की सरकार है। और तू ये भी समझ ले, मैं वो यादव नहीं हूँ जो लखनऊ और पटना में पाए जाते हैं। मैं बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं बड़े भैया आपने मुझे, मैं तो बहुत डर रहा था। मालवा में पहली बार आया हूं, लेकिन जिस तरीके से आपने तालियों से शुरू किया, भैया बता रहे थे मैं लपेटे में नेताजी में आता हूं हर शनिवार को न्यूज़ 18 पे, उसमें बड़े बड़े नेताओं को लपेटता हूं। सचकांत भैया ने कहा मालवा बेटा आए हो, सांसद जी बैठे, इनको लपेटने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसके कई कारण है। पहला कारण तो यह है कि तू ब्राह्मण है, दूसरा कारण यह है कि तू कानपुर से आया है, तीसरा कारण यह है कि तू कार से आया है। उत्तर प्रदेश वाले कार से आ तो जाते हैं मध्य प्रदेश में। ताली जोरदार बजा दीजिए एक बार। तो कार कहां पलट जाए तो कानपुर वालों को बहुत डर लगता भाई साहब। तो मैं सांसद जी के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देश के सबसे बड़े सबसे अच्छा संचार अगर कोई सांसद है तो आपके अपने, मैं प्रणाम करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, ऐसा नहीं कि वहां के नेता खराब होते हैं। मैं तो कानपुर का हूं भाई साहब, वहां के नेता भी बहुत अच्छे होते हैं और वहां के सांसद भी बहुत अच्छे होते हैं। मोदी जी ने वृक्षारोपण सफाई अभियान पूरे हिंदुस्तान में छेड़ रखा है, तो हमारे कानपुर के सांसद जी ने भी वृक्षारोपण कानपुर में किया। 1 महीने पहले एक वृक्ष लगाया, एक पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को सांसद जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं। ताली अभी भी कमजोर है आपकी। तो जानी भैया को मैं अपना आदर्श मानता हूं, हमारा सांसद तो शाकाहारी, बड़े देश के बड़े कवि हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं सांसद जी के लिए कुछ नहीं कह सकता हूं। वीर रस के बड़े बड़े कवि यहाँ पर आपने बुलाए हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में वीर रस के कवियों को नहीं बुलाते। इतनी वीरता हमारे उत्तर प्रदेश में पहले से है, हमारे कानपुर की वीरता तो पूरे विश्व ने देखी, तो हम लोग वीर रस के कवि को नहीं बुलाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये भी 1.5-2 महीने पहले 7 बजे एक यादव जी सुबह सुबह हमारे पास आ गए। 7 बजे यादव ही सुबह आ सकता है, तो मेरे पास आ गए सुबह, कहने लगे पंडित जी हमको आशीर्वाद दो, हमको डिस्कवरी चैनल जाना है। तो हमने कहा वहाँ क्या करोगे? कहने लगे हमको शेर के साथ सेल्फी लेनी है। हमने कहा पागल हो गए हो क्या? कहने लगे क्यों? मोदी जी शेर के साथ सेल्फी ले सकते हैं डिस्कवरी चैनल में, मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं तो कानपुर का हूँ। तो हमने कहा वो प्रधानमंत्री पूरी व्यवस्था से गए थे, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा 1 क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको आप जाने दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। आपको सही बता रहा हूँ, यादव जी गए डिस्कवरी चैनल और उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली। वो सेल्फी बहुत वायरल हुई, सच्ची घटना, उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली। 15 मार्च को उन यादव जी की याद में कानपुर में कवि सम्मेलन है, संचालन शशिकांत यादव जी कर रहे हैं, और ताली अभी भी कमजोर है आपकी। तो साहब मैं बता चुका हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं। उत्तर प्रदेश के हमारे सांसद जी बैठे हैं, वैक्सीन लेके आ गए। उत्तर प्रदेश से कुछ नेता कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो बड़ा उनका विरोध हुआ। हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा बीजेपी की वैक्सीन है, हम इसको नहीं लगाएंगे। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, स्वागत, पंक्तियों में मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव देकर मुझे शुरू कर देना। मैं पहली बार आया हूं और ओपनिंग कर रहा हूं, मेरे ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा है। आपने मुझे पास कर दिया तो मैं बार बार यहाँ आता रहूँगा। तो अखिलेश यादव जी ने कहा बीजेपी की वैक्सीन है, मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। चौथी पंक्ति में तालियों का महोत्सव कर देना। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे, जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर सपाहियों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। सफाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे।
शशिकांत भैया बता रहे हैं कि कोरोना में बड़ा परिवर्तन हो गया। लोग आरोप लगा रहे कोरोना में कुछ नहीं हुआ, ट्रंप हार गया कोरोना में। लोग बता रहे कि बीजेपी की वजह से हारा। बीजेपी की वजह से नहीं हारा, मैं कारण आपको बता रहा हूं, वो कांग्रेस की वजह से हारा है। अच्छा। क्योंकि जब ट्रंप इंडिया आया था तो मोदी जी ने ट्रंप को 3 बंदर दिखाए थे आपको। तो कांग्रेस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहने लगे हम मोदी जी से बहुत नाराज हैं। तो लोगों ने कहा आप नाराज क्यों हो? तो उन्होंने कहा 3 बंदर तो दिखा दिए, हमारा वाला क्यों नहीं दिखाया? ताली जोरदार बजाइए एक बार। तो इसीलिए ट्रंप निपट गए साहब। वो इमरान खान कहने लगा हम कश्मीर के विषय में मध्यस्थता करेंगे। तो हमने कहा मोदी जी इस काम के लिए हैं तो तुम मध्यस्थता क्यों करोगे भाई, हमारा मसला है कश्मीर, तुम क्यों करोगे? मैंने 4 पंक्तियां लिखी, चौथी पंक्तियों में मुझे शुरू कर देना। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। तो आप समझ गए होंगे मैं पक्का उत्तर प्रदेश वाला हूं। मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं। कोई हास्य कभी टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाओगे क्या भारी होगा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो भाई साहब मैं कानपुर में टीचर हूं, हास्य का कवि हूं। 10-15-20 मिनट आपके बीच रहूंगा, प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं करूंगा। उसके लिए भुवन मोहिनी जी आई हैं, वो आएंगी, बुजुर्गों को भटकाने की कोशिश करेंगी। मैंने भगवान राम के लिए भी कोई कविता नहीं लिखी क्योंकि मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं। राम के विषय में हमारे अमन अक्षर ने बहुत अच्छी कविता लिखी, अभय निर्भीक ने लिखी, हमने आशा राम के लिए लिखी कविता, लेकिन वो मुझे याद नहीं है। प्यार मोहब्बत के विषय में मैं बहुत दूर रहता हूं, मैंने आज तक कभी प्यार मोहब्बत नहीं किया। 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, मैं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूं। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, और चौथी पंक्तियों में अगर आपको लगे मैं प्यार क्यों नहीं करता तो ताली बजाइएगा। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। अच्छा प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हमने किसी लड़की का आज तक गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की बीमारी होती, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं। ये हमारे शशिकांत भैया हैं। कल का यार ये प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो, श्रृंगार से भागते क्यों हो? ये बात मयंक की टीम को बहुत अच्छी लगी। तो मैं युवा मोर्चा वालों को तो ऐसे भी अच्छी लगेगी। तो मैं प्यार मोहब्बत के विषय में बहुत दूर रहता हूँ। शशिकांत भैया मुझसे पूछते हैं यार ये तुम लड़कियों से भागते क्यों, प्यार मोहब्बत के विषय में दूर क्यों रहते हो? मैं मालवा पहली बार आया हूँ। मैं आपको बता दूं मेरा बचपन का मित्र है, उसने हमको रोते रोते लव स्टोरी सुनाई थी साहब। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी, तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम पूरे मालवा को सुना देना, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना, मेरा चैलेंज है। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। लड़के इंटर के बाद ये तो SSC करते हैं, IIT करते हैं। हम IIT की तैयारी करने लगे, वो 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है।